हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के स्टडी पॉइंट में। बच्चों, आज हम कक्षा 8 के अंग्रेजी के वर्ब बुक के असेसमेंट 5 यानी 5 का अध्ययन करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं असेसमेंट 5। देखो, फॉर्मेटिव असेसमेंट 5 यानी कि आपको इसमें असेसमेंट 5 करना है। विच साइन बोर्ड से, जो साइन बोर्ड दे रखा है या चिन्ह दे रखा है, चिन्ह बोर्ड, बिवेयर ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स, यानी कि आपको सावधान रहना है जहां पर क्या गिर रही है, चट्टाने गिर रही है, उस पर क्या लगाना है, टिक। तो देखो इसमें से कौन सा है। तो देखो एक ढाल दे रखा है, उसमें 20% ढाल दे रखा है। फिर ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता दे रखा है। उसके बाद में घुड़सवार दे रखा है। तो इसमें जो फॉलोइंग गिर रही है, चट्टाने गिर रही है, तो इस पहले पे टिक आएगा। फिर उसके बाद देखिए, टिक द करेक्ट प्रपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस, यानी कि आपको सही प्रपोजिशन चुनना है जो वाक्य को पूर्ण करे। आई आल्सो, मैं भी, वांटेड टू गो विद यू, तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। फिर ये कह रहा है द प्ले साउंडेड वेरी इंटरेस्ट, नाटक बहुत अच्छा था, नाटक बहुत रुचिकर या अच्छा था। तो देखो इसमें एंड और ये भी नहीं लगेगा, बिकॉज भी नहीं लगेगा, बट इसमें आएगा नॉन, यानी कोई नहीं। फिर इसके बाद तीसरा है द प्रिंसिपल फॉरियसली साउटेड एंड एट अस, यानी कि प्रिंसिपल हम पर क्या हुआ, बहुत अधिक गुस्से हुए। तो व्हाट डज द वर्ड्स फॉरियस मीन्स हियर, यहाँ फॉरियस का क्या है, एंग्री, क्या है, एंग्री यानी गुस्सा होना, फॉरियस यानी गुस्सा होना। इन विच सीजन डू द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज, वह कौन सा मौसम है या ऋतु है जिसमें पेड़ों के पत्ते गिरते हैं। तो विंटर या सर्दियों में नहीं, समर गर्मियों में नहीं, रैन बरसात में नहीं, तो अजम किसमें, अजम यानी बसंत ऋतु में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, रीड द बिलो गिवन पोइम, एक नीचे क्या दी हुई है, पोइम दी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और आपको क्या देना है, प्रश्नों के उत्तर देना है। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, जब सभी टीचर जाते हैं। व्हेन इट्स 4 o'clock, 4 बजे के बाद कब। डू दे लिव इन हाउस, क्या वे घरों में रहते हैं। एंड डू दे वॉश दियर सॉक्स, क्या वे अपने मोजे धोते हैं। फिर है डू दे वेयर पजामाज, क्या वे पजामा पहनते हैं। एंड डू द वॉच टीवी, क्या वे टीवी देखते हैं। एंड डू दे पिक देयर नोइज, क्या वे अपनी नाक को खींचते हैं या नोचते हैं। द सेम एज यू एंड मी, क्या वे अपने जैसा, आप और मेरे जैसा करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज मेंटेन्ड द पोइम, यानी कि आपको कौन सी गतिविधियां इस पोइम में दी गई है। तो देखो क्या दी गई, वॉश सॉक्स, मोजे धोना, वियर पजामाज, पजामा पहनना, वॉच टीवी, टीवी देखना, पिक नॉइस, नाक को खींचना। फिर है व्हाट डू यू थिंक योर टीचर डू आफ्टर गोइंग होम, यानी कि आप क्या सोचते हैं कि आपके टीचर घर जाने के बाद क्या करते हैं। तो जैसे इस मैंने लिखा है आई थिंक आवर टीचर रीड बुक एंड वॉच टीवी, यानी कि मैं सोचता हूँ हमारे टीचर क्या देखते हैं, किताब पढ़ते हैं और टीवी देखते हैं। लुक एट द गिवन पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको इधर क्या दी हुई है, पिक्चर एक तस्वीर दी है और उसमें से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखो इसमें एक लेडीज बैठी हुई है और एक बच्ची बैठी हुई है। तो देखो इसमें वेयर आर द मदर एंड डॉटर सिटिंग, माता और बेटी कहाँ बैठी हुई है। तो द मदर एंड सिटिंग आर मदर एंड डॉटर आर सिटिंग ऑन स्टेप इन फ्रंट ऑफ द हाउस, यानी कि माता और पुत्री, माता और बेटी अपने घर के बाहर सीढ़ियों पर बैठी हुई हैं। फिर है अगला, राइट द नेम ऑफ 5 थिंग्स दैट यू कैन सी इन द पिक्चर, आपको कोई 5 वस्तुओं के नाम लिखने जो आपको इस तस्वीर में दिख रही है। जैसे हाउस यानी घर दिख रहा है, पॉट्स यानी बर्तन दिख रहे हैं तो पॉट्स लिख दिए, डॉग कुत्ता दिख रहा है, फ्लावर्स फूल दिख रहे हैं, डोर दरवाजा दिख रहा है। तो जो भी आपको दिखे वो आप लिख सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमारा असेसमेंट 5 पूर्ण होता है। थैंक यू, धन्यवाद।